हरि ओम माँ स्वस्ति न इंद्रो विदुषवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति अरिष्टनेमि अरिष्टधातु। प्यारे भक्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक का प्रस्थान। मार्ग में मंत्र वेत्ता कश्यप से भेंट। तक्षक का एक वट वृक्ष को डसकर भस्म कर देना और कश्यप का उन्हें पुनः हरा भरा कर देना। 10वां अध्याय श्री कृष्ण वर्णनम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवा। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, कल जो आप कथा सुन रहे थे उस कथा में अब तक आपने सुना श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में किस प्रकार से महाराज परीक्षित को डसने के लिए अब तक्षक का प्रस्थान होने वाला है और मार्ग में मंत्रवेत्ता कश्यप से भेंट होगी। तक्षक का एक वट वृक्ष को डसकर भस्म कर देना और कश्यप का उसे पुनः हरा भरा कर देना। तक्षक द्वारा धन देकर कश्यप को वापस कर देना। सर्प दंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी सर्प के डसने से। तो इस कथा में हम ये सब चीज़ें सुनने जा रहे हैं प्यारे भक्तों। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी महाराज परीक्षित को डसने की कथा आएगी और वही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी आएगी, सेम कथा। तक्षक नाग की महाराज परीक्षित की मार्ग में मंत्रवेत्ता कश्यप से भेंट होगी और तक्षक का एक वट वृक्ष को डसकर भस्म कर दिया जाएगा। तक्षक एक वट वृक्ष को डसेगा तो भस्म कर देगा और कश्यप का उसे पुनः हरा भरा कर दिया जाएगा। तक्षक द्वारा धन देकर कश्यप को वापस कर देना, क्योंकि तक्षक चाहता है कि परीक्षित को मैं डस लूं तो वो वापस दोबारा कश्यप इसे जिंदा ना कर दें। इस प्रकार से तस्मिन्नेव दिने नाम्ना तक्षकेस्तं नृपोत्तमम् सप्तं ज्ञात्वा गृहात् तूर्णं निहर्षतः पुरुषोत्तमः वृद्धब्राह्मणवेषेण तक्षकः पथि निर्गतः अपश्यत् कश्यप्यं मार्गे विरजन्तं नृपतिं प्रति। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद। प्यारे भक्तों, 2 मिनट कीर्तन भी हो जाए। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणा अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिवो महादेवा, हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिवो महादेवा, कर्पूरगौरं करुणा अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिवो महादेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भज मन राधे गोविंदा, 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 भज मन राधे गोविंदा। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्यारे भक्तों, सूत जी बोले, हे मुनि वृंद, उसी दिन तक्षक नामक नाग नृप श्रेष्ठ परीक्षित राजा को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ा और वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराज परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। कश्यप मुनि को उस नाग ने उन मंत्र वेदता ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्र गति कहाँ चले जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, अतः मैं उन्हें विष मुक्त करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विप्रिंद, मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराज परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतएव आप लौट जाइए। कश्यप ने कहा, हे सब ब्राह्मण के द्वारा शापित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने मंत्र बल से निसंदेह जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे विप्र, हे अनग, यदि आप मेरे काटे हुए निरप श्रेष्ठ परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाइए। मैं इसी समय इस वट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डसता हूँ। कश्यप ने कहा, देखिए, वट का वृक्ष को डस रहे हैं। वट का वृक्ष जहाँ भी लगाया जाए बहुत ही उत्तम है। वट के वृक्ष से छाया रहती है, जब तक उस वट वृक्ष से छाया रहती है उसके पूर्वजों को छाया मिलती रहती है। और विषैले दांतों से डसता हूँ। कश्यप ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ, आप इसे काट लें अथवा इसे जलाकर भस्म कर दें तो भी मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। सूत जी बोले, नागराज, तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया। तक्षक ने वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। तब उसने कश्यप से कहा, हे दुष्श्रेष्ठ, अब आप इसे पुनः जीवित कीजिए।
तक्षक नाग की विष अग्नि से भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्र करके कश्यप ने यह बात कही, हे महाविष्ठर नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। मैं आपके देखते देखते इस वट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविद कश्यप ने उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह वट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने कश्यप से कहा, हे विप्र, तो वट वृक्ष जब पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया, उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास उस नागराज ने कश्यप से कहा, हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए करेंगे? आपकी वह कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए आप क्या चाहते हैं? कश्यप ने कहा, हे पंडग, मैं धन का विलासी हूँ। निरप श्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं अपने घर से निकला हूँ। तक्षक ने कहा, हे विप्र, राजा से जितना धन आप चाहते हैं उतना धन मुझसे अभी ले लें और अपने घर लौट जाएं, जिससे मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं। सूत जी बोले, तक्षक की यह बात सुनकर परमार्थ वेत्ता कश्यप जी मन में बार बार सोचने लगे। तक्षक की यह बात सुनकर परमार्थ वेत्ता कश्यप जी मन में बार बार सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूं तो धन लोलुप होने के कारण संसार में मेरी कीर्ति नहीं होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कीर्ति होगी तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। यश ही रक्षणीय है, रक्षणीय यश है, यश की ही रक्षा करनी चाहिए। धन जा रहा तो चला जाए, लेकिन यश नहीं जाना चाहिए, और बिना यश के धन को धिक्कार है। क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कीर्ति के लिए अपना सब कुछ ब्राह्मणों के दे दिया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा दानी कर्ण ने भी केवल कीर्ति के लिए बहुत कुछ किया था। अतः विष की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की उपेक्षा में कैसे करूं? यदि मैं महाराज को जिला दूं तो सब लोगों को अत्यंत सुख मिलेगा, और यदि राजा मर गए तो अराजकता के कारण मेरी सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। राजा के मृत हो जाने पर मुझे प्रजा नाश का पाप लगेगा और संसार में धन लोभ के कारण मेरी अपकीर्ति भी होगी। मन में ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान कश्यप ने ध्यान करके जाना कि महाराज परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा कश्यप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर लौट गए। कश्यप को लौटाकर वह नाग 7वें दिन राजा को डसने की इच्छा से शीघ्र हस्तिनापुर चला गया। देखिए, हस्तिनापुर का जगह यहाँ पर आ रहा, इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर है, और ये परीक्षित यानी मेरठ के आसपास, जो आगे मेरठ से आगे हस्तिनापुर है, मेरठ की तरफ, जो आज की डेट में मेरठ यूपी में है, उस हस्तिनापुर पे पांडवों ने अपना राजपाट बनाया था। और इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है वहाँ से ये हट के चले गए थे, और फिर आगे की तरफ और बढ़ गए तो आपका मुजफ्फरनगर, फिर सहारनपुर, फिर आपका हरिद्वार की तरफ जाके धृतराष्ट्र वगैरह ने तपस्या की है। आपने पिछले अध्यायों में सुना विदुर ने कैसे तपस्या की। युधिष्ठिर पांडवों ने अपने शरीर छोड़े हिमालय पे और जाकर यानी कि उत्तर की ओर गए। पहले पश्चिम में थे ये, और कहाँ से पश्चिम में, यानी कि वृंदावन से पश्चिम दिशा की ओर, अयोध्या से पश्चिम दिशा की ओर, और फिर ये उत्तर की ओर गए अपने उस रास्ते से शिव जी की ओर, और वहां पर इनको तपस्या करी। तो कश्यप को लौटा कर वह नाग 7वें दिन राजा को डसने की इच्छा से शीघ्र हस्तिनापुर चला गया, और नगर में पहुंचते ही उसने सुना कि मणि मंत्र तथा औषधियों से भली भांति सावधानी पूर्वक सुरक्षित होकर राजा परीक्षित अपने महल में रह रहे हैं। यह जानकर ब्राह्मण के शाप से भयभीत सर्पराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि अब मैं किस उपाय से इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने तथा मुनि के शाप से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे छलूं। वो क्या सोच रहा है कि ब्राह्मण ने जो शाप दिया था, उस ब्राह्मण के शाप से भयभीत सर्पराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई,
और सोचने लगे अब मैं किस उपाय से राजभवन में प्रवेश करूं। इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने वाले, इस पापी है, मूढ़ है और विप्र को पीड़ित करने वाले तथा मुनि के शाप से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे झलूं, क्योंकि अब उस पे काल आ चुका है। उसने सर्प को, मरे हुए सर्प को गले में डाल के बेइज्जती की थी ना श्रृंगी मुनि, तो उनके पुत्र ने श्राप दे दिया था कि तक्षक के काटने से आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। और वही तक्षक अब आया है, लेकिन 7 मंजिल ऊपर बैठा है। वो कौन? पांडवों का वंशज परीक्षित, उत्तरा का और अभिमन्यु का पुत्र। पांडव वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस प्रकार किसी तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया हो। ऐसा निंदित कर्म करके काल चक्र को जानते हुए भी यह राजा भवन में रक्षकों की नियुक्ति करके राजभवन में छिपकर मृत्यु की वंचना कर रहा है। और राजभवन में छिपकर मृत्यु की वंचना कर रहा है और निश्चिंत होकर पड़ा विप्र के शाप अनुसार में उस राजा को कैसे डसूं। प्यारे भक्तों, ये कथा जो है अपनी चल रही है और यह मंदबुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है। इसी कारण यह रक्षकों की नियुक्ति करके स्वयं भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है। यह अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चित कर दी है और तो करोड़ों प्रकार के प्रयत्नों से भी उसे कैसे टाला जा सकता है। पांडव वंश का उत्तराधिकारी यह राजा परीक्षित अपने को मृत्यु के मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चिंत होकर पड़ा हुआ है। और यदि चाहता तो अनेक प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्म आचरण से व्याधि नष्ट होती है और उससे आयु स्थिर होती है। देखिए, जो भक्त लोग पुण्य करते हैं, दान करते हैं और धर्म करते हैं, उससे जो है व्याधि तो नष्ट हो जाती हैं, बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और आयु स्थिर हो जाती है, यानी घटेगी नहीं। पाप से आयु घटती है। और यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न की जाने वाली स्नान, दान आदि क्रियाएं करके मृत्यु के अनंतर स्वर्ग यात्रा कर सकता था, अन्यथा इसे नरक जाना होगा। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को था ही और ब्राह्मण का घोर शाप अलग से है। अतः अब इसकी मृत्यु सन्निकट है। इस समय ऐसा कोई ब्राह्मण भी इसके पास नहीं है जो इसे यह बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। भाई देखो भक्तों, ये तो बात हकीकत है, मृत्यु तो निर्धारित है ही, आज नहीं तो कल, और मेरी नहीं तो तेरी मृत्यु तो निर्धारित है, आनी ही आनी है, और तेरी नहीं तो मेरी। तो करें क्या? मृत्यु आएगी जब चल देंगे, लेकिन उससे पहले तैयारी भी की जाती है मृत्यु की, और हम मृत्यु की तैयारी में लग रहे हैं। इन कथाओं को पढ़कर अपने को कैसे शरीर को छोड़कर जाएं, ना कि जबरदस्ती शरीर में से हमको निकाला ना जाए जबरदस्ती खींच के यमराजों के द्वारा। हम अपने आप स्वयं से इस शरीर को छोड़ के जाएं तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। तो जो यह बता सके विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है, ऐसा विचार कर तक्षक नाग ने अपने निकटवर्ती श्रेष्ठ नागों को तपस्वी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नागों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वे राजा को देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए। राजा यानी नाग जो थे तक्षक के निकटवर्ती नाग, और फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए। और तक्षक नाग भी एक छोटे से कीट के रूप में फल के बीच में छिप गया। राजा और तक्षक नाग भी एक छोटे से कीट के रूप में फल के बीच में छिप गया। तब वे नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े और राजभवन में पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इस प्रकार तपस्वियों को खड़े देखकर रक्षकों ने उनसे पूछा कि आप लोगों की क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा, हम लोग महाराज को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य सुदर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अथर्व वेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग यहाँ आए हैं।
आप जाकर महाराज से कहें कि कुछ मुनिजन आपसे उनसे मिलने आए हैं और वे महाराज का मंत्र अभिषेक करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भरतवंशी राजाओं के कुल में कभी भी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा कभी नहीं सुना गया कि तपस्वियों को राजा का दर्शन न मिले। जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान हैं वहाँ हम लोग जाएंगे और उन्हें अपने आशीर्वाद से दीर्घ आयुष्य बनाकर आज्ञा लेकर लौट जाएंगे। सूत जी बोले, उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षकों ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा, हे विप्रो, हमारे विचार में आज आप लोगों को राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा, अतः आप समस्त तपस्वी जनराज भवन में कल पधारें। आप लोगों को राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा, अतः आप समस्त तपस्वी जनराज भवन में कल पधारें। हे मुनि श्रेष्ठो, विप्र साप से भयभीत होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित कर रखा है, इसमें संशय नहीं है। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हम लोगों की ओर से ये फल, मूल तथा जल आप रक्षक गण राजा को दे दें और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दें। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वियों के आगमन की बात बता दी। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि वे लोग फल मूल आदि जो कुछ भी दे रहे हैं उन्हें यहाँ ले आओ और उन तपस्वियों के आने का कारण पूछ लो और उन्हें पुण्य कल प्रातः आने को कह दो। साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहकर यह भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं है। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल, मूल आदि लाकर आदर पूर्वक राजा को अर्पित कर दिए। उन विप्रवेश में आए नागों के चले जाने पर महाराज ने फलों को लेकर मंत्रियों से कहा, हे सचिवों, आप लोग भी इन फलों का सम्यक सेवन कीजिए, मैं तो तपस्वियों द्वारा अर्पित यही एक बड़ा फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुत राजा परीक्षित ने जब फल अपने सुहृद सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर पका फल हाथ में लेकर उसे स्वयं विदीर्ण किया। जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र वर्ण वाला एक काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहे हैं, अतः अब मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के उस शाप को अंगीकार करता हूँ कि यह कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उसे अपने गले पर रख लिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणत हो गया। उस नाग ने तत्काल राजा को लपेट लिया तथा उन्हें डस लिया। यह देखते ही सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और अत्यधिक दुखित होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले उस सर्प को देखकर सभी सचिवगण भयभीत होकर वहां से भागने लगे और सभी रक्षक गण चिल्लाने लगे। इस प्रकार वहां महान हाहाकार मच गया। उस सर्प के शरीर से बद्ध हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रभावहीन हो गया। सर्प के शरीर से बद्ध जाने के कारण राजा का महान बल प्रभावहीन हो गया, जिससे वे उत्तरापोत परीक्षित कुछ भी बोल पाने तथा हिलडुल सकने में असमर्थ हो गए। तक्षक के मुख से विष जनित भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगीं। उस भीषण ज्वाला ने क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही राजा का प्राण हरकर वह तक्षक आकाश में चला गया। वहां लोगों ने संसार को भस्मात कर देने की सामर्थ्य वाले उस तक्षक को देखा। वे राजा परीक्षित प्राणहीन होकर जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े। राजा परीक्षित प्राणहीन होकर और जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजा को मृत देखकर सभी लोग विलाप करने लगे। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम द्वितीय स्कंदे परीक्षिन्मरणं नाम 10वां अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। हरि ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे शंभु नमः शिवाय।
हर हर शंभु नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय। तो प्यारे भक्तों, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो अब कथा 10वें अध्याय की पूर्ण हुई। और प्यारे भक्तों, आपने तक्षक को किस प्रकार से सुना। तक्षक ने राजा परीक्षित को डस लिया। और अथेकादशोऽध्याय जन्मेजय का राजा बनना और उत्तंक की प्रेरणा से सर्प सत्य करना। जन्मेजय राजा बनेंगे। अब कथा शुरू होगी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र हैं, यानी अभिमन्यु के भी पोते हैं और अर्जुन के पड़पोते हैं, उसकी कथा अब जन्मेजय का राजा बनेगा। और तंक की प्रेरणा से सर्प सत्र करना, आस्तिक के कहने से राजा द्वारा सर्प सत्र रोकना। और फिर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का व्यास जी के द्वारा विवरण सुना जाएगा। प्यारे भक्तों, अब बहुत ही शानदार कथा अथ एकादशो अध्याय 12वें अध्याय में ये शुरू होने जा रही है। और किस प्रकार जी सूत जी बोले, गणगत प्राणम तु राजानम बालं पुत्रं समीक्षय च चक्रुश्च मंत्रिणः सर्वे परलोकस्य सत्यक्रियाः। सूत जी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दग्ध हो जाने से वसी भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे, यानी देखिए अब मेरठ से गंगा की ओर गए हैं, तो कौन सा घाट पड़ता है इधर, स्याने घाट पड़ता है, राम घाट, नरोरा घाट, और इधर गढ़ मुक्तेश्वर, और इससे आगे कौन सा पड़ता है, ब्रज घाट पड़ता है, उससे आगे और कौन सा पड़ता है, मोटे महादेव, फिर हरिद्वार में घाट पड़ता है। तो गंगा जी के इधर घाट में गए और आप देख सकते हैं उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। यानी यहीं आसपास के जिलों की, आसपास के बुलंदशहर से मेरठ, और ये आपकी इधर हरियाणा, इधर दिल्ली, इधर आपकी जो है राजस्थान का भरतपुर जिला, और इस तरीके के इसके बीच की ही दौर की कथा चल रही है। और उधर एमपी, तो इस प्रकार से कथाएं आपकी चल रही हैं। और पूर्व में आपके जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व में आपका जो है आसाम वगैरह, बिहार आ जाएगा, गोरखपुर, बिहार से आगे, यहाँ से पहले पहले की ये बीच के दौरान की कथाएं आप सुनने को देखने को आ रही हैं। इस जगह का, स्थान का इतिहास चल रहा है। और शरीर दग्ध हो जाने पर भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरू से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की औधदैहिक क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। जब अकाल मृत्यु हुई और राजा परीक्षित की औधदैहिक क्रिया, यानी देह से जुड़ी हुई सांसारिक क्रिया, संस्कार करने होते हैं, दाह संस्कार, अग्नि में जलाया जाता है, पिंडदान किया जाता है, इस प्रकार से। और राजा के पुरोहितों, जो राजा के पुरोहित थे, उनके द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान में दिए। अब दान मिला है, मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गाय दान करी, सोने दान करें, अनेक प्रकार के अन्न दान किए, नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप में दान में दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति, अब देखो दान किसने दिया, मंत्रियों ने ब्राह्मणों को, क्योंकि राजा तो रहे नहीं, ब्राह्मणों को मंत्री दे रहे हैं। और ब्राह्मणों ने क्या किया, वैदिक मंत्रों से विधिवत क्रियाएं संपन्न की, सोना दान किया, अनेक प्रकार के अन्न दान किए, नाना प्रकार के वस्त्र दान किए, और यथोचित रूप से दान दिया। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति, अब मंत्री क्या कर रहे हैं, प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को
शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रति प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को और प्रजाओं के प्रति यानी प्रजाओं से तो प्रीति करते थे और मंत्री उनको क्या बना रहे हैं, राजा बना रहे हैं। संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन कर दिया, यानी कि अर्जुन के पड़पोते को जन्मेजय को आसीन किया गया है। और यहाँ पर अभिमन्यु तो खूब आप जानते ही हैं, कुरुक्षेत्र में उसने शरीर त्याग दिया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जानते हैं, जिसको तक्षक नाग ने डसा और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसने व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी से गंगा तट पर किनारे सुनी थी। और शुक्र ताल आपका पड़ता है मुजफ्फरनगर के पास में, वहाँ पर सुनी थी, हस्तिनापुर के पास में ही है। और संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर सिंहासन पर जब आसीन कर दिया तो पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपूर्ण जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के राजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। तो पुरोहित ने उन्हें शिक्षा भी प्रदान की, माता ने भी की। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। अब देखिए, समझने वाली बात है, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ लेकिन कृपाचार्य उसमें नहीं मरे। और भार्गव परशुराम यानी परशुराम जमद अग्नि के पुत्र, जिन्होंने अपनी माँ को भी वध कर दिया था ब्राह्मणों में, ऐसे परशुराम हैं। उन्होंने किसको ज्ञान दिया? कर्ण को दिया, भीष्म को दिया, ठीक, धनुर्विद्या का। और इसी प्रकार कृपाचार्य जन्मेजय को दे रहे हैं, जो कि अभिमन्यु का पोता है, अभिमन्यु का पोता और अर्जुन का पड़पोता और परीक्षित महाराज का पुत्र जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या की प्रदान की विद्या। और इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जन्मेजय जन्म से ही अजय, उसे जन्मेजय बोलते हैं, जो जन्म से ही अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता, वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत, बलशाली, अपराजय तथा परमार्थ वेदता हो गए। तो विद्या प्राप्त करके जन्मेजय वेद तथा धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत हो गए, बलशाली, अपराजय तथा परमार्थ वेदता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रियजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। किसकी भांति? धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल थे, सत्यनिष्ठ थे, इंद्रियजित थे और धर्मात्मा थे। इंद्रियजित होने का अर्थ है जीभ से, आंख से, और इन पे हमारा कंट्रोल हो जाए तो वो इंद्रिय चित माना जाता है। भोगों की लालसा ना रहे, यानी कि हमारी मैथुन की लालसा कम होके भजन में लालसा बढ़ती चली जाए, वो जो है इंद्रियजित माना जाता है। और इंद्रियों में हमारी लिंग है, गुदा है, ये जो द्वार हैं, तो लिंग से जो हम मैथुन करते हैं उसमें हमारी जो इच्छा बनी रहती है, उससे बचने के लिए हमें भजन करना होता है। भजन से ये हमारी लिंग के द्वार की मैथुन करने की जो इच्छा है वो कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे भजन की इच्छा प्रबल होती चली जाएगी। कुछ दिन रोकना पड़ेगा और इस वीर्य को ऊपर उठाना पड़ेगा। तब जब भजन करते करते हम मैथुन नहीं करेंगे, तब धीरे धीरे ये वीर्य ऊपर ऊर्ध्वारेता हो जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा, बुद्धि की ओर, खोपड़ी की ओर, दिमाग की ओर, गर्दन से ऊपर की ओर, और इस प्रकार से इसका नीचे से निकलने का रास्ता जब बंद हो जाएगा, ये तीव्र बुद्धि वाला बन जाएगा जीव। तो इसके बाद आपको इंद्रियजित का पता चल गया। धर्मात्मा, जो धर्म में जिनकी आत्मा रहती है वो धर्मात्मा है। सत्यनिष्ठ, जिनकी निष्ठा सत्य में है, जो कुशल हैं विवेचन करने में। और युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया इन्होंने, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मराज थे, यमराज के पुत्र स्वयं यमराज ही हैं। और इसके बाद सुवर्णवर्मा
नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली। इसके बाद सुवर्ण वर्मा नाम वाले, जो सुवर्ण वर्मा नाम के एक काशीपति हैं। काशी आप समझ ही रहे हैं, बनारस काशी। राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या वपुष्टमा का पाणी ग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आह्लादित हुए थे। काशीराज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर्य, चित्रांगद और विचित्र वीर्य दो भाई थे सत्यवती के। आपने खूब कथा सुनी है। व्यास जी के दो भाई हैं, भीष्म पितामह के भी ये दोनों भाई ही लगते हैं, विचित्र वीर्य और चित्रांगद। और काशीराज की पुत्री वहां से विचित्र वीर्य को मिली। सुभद्रा को इस प्रकार से श्री कुंज बिहारी हरिदास प्यारे भक्तों, श्री हरिदास राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से हमारी कथा चल रही है। और श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी, श्यामा प्यारी। इसके बाद सुवर्ण वर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने गुणों वाली अपनी कन्या वपुष्टमा का पाणी ग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन को सुभद्रा मिली, यानी कि अर्जुन भी मेरठ की तरफ से थे और उनको भी सुभद्रा जो मिली अपने मथुरा के कृष्ण की बहन सुभद्रा मिली। यानी होता क्या रहा है, पश्चिम में पूर्व से पश्चिम की ओर कन्याएं आती रही हैं और अभी भी विवाह पूर्व की ओर से ही हो रहे हैं पश्चिम के देशों में। तो पूर्व से पश्चिम देश के लिए कन्याएं जाएं और वहाँ पर आचरण सिखा के उन्हें आएं। ये चल रहा है ईश्वर की कृपा से। जिस प्रकार प्राचीन काल में सुभद्रा की पाकर अर्जुन आह्लादित हुए, उसी प्रकार उस श्याम नैनों वाली को अपनी कांता के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस वपुष्टमा के साथ वनों और उपवनों में राजा जन्मेजय उसी प्रकार विहार करने लगे, जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र और उनके द्वारा सुख पूर्वक राज्य रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जन्मेजय के कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी प्रकार तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तंक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वे परीक्षित पुत्र जन्मेजय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे भूपवर, आपको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय न करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सैद्रस रोषहीन पुरुषार्थ रहित वैर भाव के ज्ञान से शून्य प्रतिकार आदि उपायों को न जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। बालकों के समान स्वभाव है आपका तो, और वैराग के वैर भाव से ज्ञान से शून्य है। प्रतिकार जन्मेजय बोले, मैंने किस शत्रुता को नहीं जाना, किसकी शत्रुता को नहीं जाना, उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वह बताएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उत्तंक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्रियों को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, उत्तंक का वचन सुनकर राजा ने मंत्री प्रवरों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया और वे मर गए। जन्मेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था।
उत्तंक बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता वह तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है? हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने डस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहिता थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा डुंडुभ सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब डुंडुभ ने उन्हें ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा डुंडुभ सांप दिखाई दिया। वे लाठी उठाकर रोष पूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर। तब डुंडुभ ने उन ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूँ, फिर मुझे क्यों मार रहे हो? और राजा रुरु की तो आपने प्यारे भक्तों कहानी सुनी थी, जिसने अपने उम्र आधी उम्र शरीर की दे दी थी और उसको जीवित कर लिया था। सर्प पे गलती से पैर पड़ गया था तो सर्प ने डस लिया था रुरु की जो होने वाली पत्नी थी। और इस प्रकार हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए घूमते रहे थे। वन में बूढ़ा सर्प दिखाई दिया, लाठी से उसको भी मारने के लिए तत्पर हुए। तो बूढ़े सर्प ने कहा, हे ब्राह्मण, जबकि ये रुरु जो थे वो विप्र थे, ब्राह्मण थे, मुनि थे, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप क्यों मुझे मार रहे हैं? रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उसी समय से दुखित होकर मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। टुंडुक बोला, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसलिए सर्प दृश्य शरीर होने के कारण मुझे आप मत मारिए। उत्तंक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर गुरु ने पूछा, तुम कौन हो और डुंडुभ योनि को कैसे प्राप्त हो गई? सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नाम का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह अग्निहोत्र गृह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थर थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विह्वल होकर मुझे शाप दे दिया, हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया। कथा कहाँ चल रही है? सर्प कह रहा है डुंडुभ के पहले मैं ब्राह्मण था और खगम नामक एक मेरा ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण मित्र था, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने त्रिवर्ण का सर्प बनाकर त्रिवर्ण का तिनके का सांप बनाकर उसे धोखे में डाल दिया डराने के लिए। उस समय वह अग्निहोत्र यज्ञ में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थर थर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने विह्वल होकर मुझे शाप दे दिया, हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया था, तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से बड़ा थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प, प्रमति पुत्र रुरु तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने ये बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है, इसमें संदेह नहीं। अतः विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया करे। हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा याज्ञी की हिंसा नहीं कही गई है। उत्तंक बोले, तब वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया और इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सर्पों का संहार किया था। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, आप तो वैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए
बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता, वह जीते हुए भी मृत तुल्य है। हे नृप श्रेष्ठ, जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करते, तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के व्यास से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्य नामक यज्ञ कीजिए। सूत जी बोले। उत्तंक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत दुखी हुए और उनके नेत्रों से सुपात होने लगा। वे मन में सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हों, उस मुझ मिथ्याभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा। हे मंत्र प्रवरो, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि की माप कराकर आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न करा लें। उस यज्ञ के अंग रूप में विस्तार सहित सर्प सत्र भी करना है। महामुनि उत्तंक उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्रता ही सर्वज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सूत जी बोले। बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथन अनुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं भयाकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को सांत्वना देकर अपने आसन पर बैठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पंडक, तुम निर्भय हो जाओ। तदनंतर उन तंक मुनि ने उस तक्षक को इंद्र का शरणागत और उनसे अभयदान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। तब तक्षक ने याया वर वंश में उत्पन्न जरत कारुपुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वे मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजन अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उससे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की कि हे महाभाग, मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उससे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की। क्या याचना की? पूजन अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उससे निवेदन किया। कैसे? पूजन की अर्चना करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उससे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की कि हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आबद्ध राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। तत्पश्चात मुनि के वचन अनुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद कर दिया और फिर वैशंपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति का। अब राजा जन्मेजय व्यास जी से पूछने किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति का अग्नि में अत्यधिक दग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझको बतलाइए। मुझ मंदभाग्य के पिता अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। हे महाभाग, युद्ध में मरने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, घर में या रण में। किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। और सत्यवती के जो पुत्र हैं वो कौन कौन हैं? सत्यवती के पुत्र व्यास जी हैं और उनसे भी पहले एक पुत्र हुए हैं जो सत्यवती और पराशर मुनि के साथ में हुए हैं। ये व्यास जी हुए और सत्यवती का विवाह फिर दोबारा हुआ। किसके साथ? राजा शंतनु के साथ में। और वहां विचित्रवीर्य और चित्रांगद हुए। इस प्रकार का सत्यवती के दो पति थे। एक तो सत्य
वती के 2 पति थे, एक तो पराशर मुनि और दूसरे अपने जो है संतनु राजा, और इनसे 3 संतानें हुई। पराशर मुनि से इनकी माता के व्यास जी हुए और संतनु से 2 चित्रांगद और विचित्रवीर्य। प्यारे भक्तों, इन सब कथाओं को आप सुन रहे हैं। आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम द्वितीय स्कंदे सर्प सत्य वर्णनम नाम एकादशोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आपने बहुत ही शानदार कथा सुनी और 12वां अध्याय यानी 12वां अध्याय अब इसमें शुरू होने जा रहा है तृतीय स्कंद का। इसमें आस्तिक मुनि के जन्म की कथा, कद्दू और विंता द्वारा घोड़ों सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना और विंता को दासी भाव की प्राप्ति, कद्दू द्वारा अपने पुत्रों को शाप, इन सब कथाओं के बाद व्यास जी आ ही चुके हैं। अब जन्मेजय को श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरि ओम नमः शिवाय। 10 और 11 अध्याय आपने इसमें सुना और 12-13 अध्याय अगली वीडियो में। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। वीडियो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। श्रीमद देवी भागवत महापुराण के सुनने से पुत्र, पत्नी, धन और इत्यादि काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीजें प्रदान हो जाती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम पुराण है, सारे पुराणों का आभूषण है और सब में श्रेष्ठतम है। इसमें श्री कृष्ण भगवान की भी कथा है, राम की भी, और देवी माता की, भगवती की, जगत जननी की, अम्बा की, जिसने इस सृष्टि को चला रखा है। तो प्यारे भक्तों, आपको सारी कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। और यकीन मानिए कुछ समय बाद जब इन कथाओं को आप याद कर लेंगे तो आपको जीवन जीना आ जाएगा। राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या निषेध है, अपने धर्म क्या है, नाम जाप करते हुए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, ओम नमः शिवाय और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, इन मंत्रों का जाप करते हुए ओम सूर्याय सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम हनुमंते नमः, इन प्रकार के मंत्रों का आप जाप करते हुए शिव जी में, पार्वती में आगे बढ़ते रहिए, अपनी श्रद्धा को बढ़ाते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, सब पे कीजिए प्यारे भक्तों। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में इस कथा को, आपके उत्तर प्रदेश की कथाओं को, गंगा जमुना की पावन कथाओं को ये भक्त लोगों तक पहुंच सके, उनके घरों का उद्धार हो सके, इस ज्ञान की वृद्धि कराइए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।